नीतीश जी की अच्छी पहल थी, लेकिन अगर जनता नहीं समझ रही है तो इसको भी वापस लेना चाहिए। नमस्कार सर, मैं प्रिया राज, आपका स्वागत है हमारे द इन्फोलाइन न्यूज़ चैनल पे। सर, आज हम आपसे कुछ जानकारियाँ लेना चाहेंगे डेहरी के बारे में। जैसा कि सर हम लोग को पता चला कि आप डेहरी के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। तो सर, जैसा कि आपके जैसे शासनकाल में बहुत सारे आपने सुविधाएं की, बैठने के लोगों के लिए पार्क बनवाया आपने, माँ लखपति पार्क अपने ट्रस्ट के द्वारा। तो सर, आपके शासनकाल में तो वो सब काम शुरू रहा, लेकिन जैसे ही अब क्यों वो काम रुक गया है? सर, आप कुछ इस पर बताना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत जगपति ट्रस्ट के माध्यम से, चूंकि मॉर्निंग वॉक हम हमेशा करते हैं, सुबह 2 घंटा में अपना दैनिक जीवन में करते हैं, तो वहाँ मैंने देखा कि यहाँ के लोग के लिए कहीं बैठने का जगह नहीं। लोग डिमांड किया तो एक हम ट्रस्ट चलाते हैं, जगपति ट्रस्ट, तो उसके माध्यम से और जनता के सहयोग से चेयर, बैठने का सुविधाजनक चेयर यहाँ वहाँ लगवाना, वहाँ लखपति छठ घाट का निर्माण कराना, अपने माँ के याद में वहाँ एक घाट का निर्माण, गेट का निर्माण कराना, ये सब किए। और शुरुआत से ही मेरा उतना ही नहीं, डेहरी क्लीन हो, डेहरी ग्रीन हो, चूंकि पीपल वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तो मैंने इस ट्रस्ट के थ्रू अपने मॉर्निंग वॉक के साथियों के द्वारा कम से कम 165 पीपल वृक्ष जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है उसको लगाने का काम किया अपने माँ के मृत्यु के उपरांत। चूंकि पंडित जी ने कहा कि एक पेड़ लगाइए गणु पुराण सुनने में, तो हमने कहा कि क्यों नहीं अनंत पेड़ लगाएं। तो उसके द्वारा मैंने डेहरी में 165, पटना गांधी मैदान में 13 और दिल्ली के जहाँ भी एक हमारा घर है उसके बगल में पार्क है, वहाँ भी मैंने 15 पीपल वृक्ष लगाया, बर पीपर पाकड़ लगाया। और जहाँ तक मैंने सुविधा की बात है, चाहे और कुछ पूछना ही तो हुआ कि इतना किया हमने जन सहयोग से, और बल्कि उतना ही नहीं, जब डेहरी की जनता, महान जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मौका मिला उपचुनाव 1 साल वाला लड़ने का, 1 साल 1.5 साल समय था, तो उसमें हमने, बल्कि डेहरी में एक घूमने के लिए, यहाँ बच्चों के लिए पार्क नहीं था। पार्क क्यों नहीं था? नगर परिषद में पैसा बहुत था, लेकिन पार्क का पैसा आता था और लौट जाता था, क्योंकि जमीन है नहीं तो घर बनेगा कैसे? तो नगर परिषद के पास जमीन नहीं था, जबकि 1900 एकड़ इरिगेशन का जमीन यहाँ प्रति लैंड है, इंक्रोचमेंट लैंड है। तो हमने बहुत से विधायक यहाँ आए, लेकिन आज तक पैसा जो हर साल 50 लाख आता था नगर परिषद को पार्क के नाम पर, वो लौट जाता था। अब मात्र 1 एकड़ की जरूरत थी। हमने गया, अपने पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे मोदी जी, इरिगेशन के झा जी थे, जा करके 1 एकड़ नहीं, मैंने 6 एकड़ जमीन दिलवाया और उसमें पार्क भी अपने ऐच्छिक मदद से काम भी तुरंत शुरू कराया। 1 साल का देन है कि पार्क उतना बनकर के तैयार हुआ, बल्कि एक धूप घड़ी पार्क था, उसका भी एस्टीमेट हम बनवा लिए थे 2 करोड़ 25 लाख का, जिसका नाम रहता धूप घड़ी पार्क। एगो पार्क तो इको पार्क हमने किया, उसका इको पार्क में अधूरा है, अभी 1 साल गुजर गया, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, सोच नहीं है, आज वो अधूरा है। बल्कि उतना ही नहीं, नगर परिषद में 1984 से डालमिया नगर फैक्ट्री बंद हो गया, लेकिन नगर परिषद में का बिल
डालमिया नगर का लिक्विडेटर यहाँ बिल नहीं देता था। मैंने जा करके लिक्विडेटर से भेंट किया। हम कहें कि नगर परिषद की इतना बकाया है, या तो पैसा दीजिए, नहीं तो आपके पास जमीन है जमीन दीजिए। वो एग्री हो गया। 5 पार्क का डालमिया नगर में 3 पार्क बनता। यहाँ आपको सब्जी सेट अंबेडकर चौक के पास बनता। आप जहाँ आप लोग बैठे हैं यहाँ, इसके बगल में कैनाल रोड है, संकीर्ण था। लाइट रेलवे डालमिया का जमीन था। मैंने उस जमीन को नगर परिषद को हैंडओवर कराया। आज देखिए कम से कम 100 फीट चौड़ा रोड हो गया। तो एक सोच होना चाहिए। विधायक तो कोई किसी को बना दीजिए, 3 करोड़ रुपया में विकास होता है। मैंने इस क्षेत्र के लिए 62 रोड, नई और पुरानी रोड मिला करके सैंक्शन कराया। लेकिन आज 1 साल गुजर गया, एक बोर्ड कहीं दिखा दीजिए कि विधायक का कहीं लगा हो, एक नहीं दिखा सकते। और ऐनीकट में उतना ही नहीं, ऐनीकट में आप लोग अगर बता रहे हैं, ऐनीकट में सिंगल रोड था। लेकिन आज जाइए ऐनीकट से लेकर के बीएमपी तक, ऐनीकट से लेकर के आपको दूध फैक्ट्री तक, ऐनीकट के कोई भी रोड आपको कच्ची नहीं मिलेगा। तो ये अपना सोच था, काम करने का तरीका था। तो सर जैसा कि डेहरी एक विकसित शहर है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस पार्क के बंद हो जाने के बाद क्यों नहीं अन्य जगह पार्क का निर्माण हुआ? क्योंकि जैसा कि पार्क बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो उनके फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए अन्य जगहों पर भी पार्क की सुविधाएं क्यों नहीं हुई? सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की देखिए क्या है, अभी पार्क चला गया है, अब चला गया फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में हमारे टाइम में भी आप जानते होंगे कि कम से कम हजारों गाड़ियां झारखंडी मंदिर के आगे, और पार्क जो आज बना है उसमें गाड़ी लगा रहता था। कौन? जो गाड़ी जब्त हुई है। लेकिन उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, गया फॉरेस्ट को कहा कि आप अपना कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करिए। जनप्रतिनिधि को देखना पड़ता है। आज कोई देखने वाला जो जनप्रतिनिधि नहीं है, अपना काम करने वाला जनप्रतिनिधि है, जनता के काम करने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए। तो डीएफओ कहा कि इसे हमारे पास सर फंड नहीं है, नहीं तो हम हटवा देते। मैंने पटना जा करके उसके डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपया दिवाया या टेंडर कराया, सब गाड़ी उन्हें किनारे करवाए। आज ऐनीकट सुंदर है। तो क्यों रुका है? तो जनप्रतिनिधि के नाकामी के चलते छुपा है, रुका है। उतना ही नहीं, मैंने डालमिया नगर से सब्जी सेट के लिए अंबेडकर चौक के बगल में बात किया था, डालमिया नगर में पार्क के लिए बात किया था, सब फाइनल स्टेज में था। लेकिन अब कोई बात करने वाला नहीं है। और मान लिया कि उसमें आज 5 लाख रुपया लगे तो कम से कम बाउंड्री हो जाए। लेकिन 1 साल गुजर गया, लेकिन 1 साल के अंदर आज के जनप्रतिनिधि से वो काम नहीं हो सका। जबकि ऐनीकट डेहरी का हर्ट है, हर्ट दिल। कैसे कि ऐनीकट हर्ट जब बंद हो जाए ना तो खत्म। तो ऐनीकट को खत्म करने का काम किया हमने। उतना ही नहीं, मैंने इरिगेशन से सोचे थे कि सब जमीन आप थाना मोड़ से जाइएगा तो बीएमपी तक सब इरिगेशन का जमीन है। इरिगेशन का बाउंड्री टूटा हुआ है। मैंने एस्टीमेट बनवाया था उसका, और सैंक्शन में आधा प्रक्रिया हो गया था। लेकिन हमारा था कि बाउंड्री करा करके मिथिला वाला पेंट करा देंगे, लाइट लगवाइए दिए थे। आज कम से कम हजारों लोग जाते हैं, तो सुंदर दिखने में लगता, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आपको उम्मीद है सर कि आगे भी उस पार्क का निर्माण होगा और पहले की तरफ फिर से लोग वहां जाएंगे? अभी हम देख रहे थे कि क्या करते हैं। 1 साल तो गुजर गया, जितना हमारा कार्यकाल था 1 साल गुजर गया। 1 साल में तो कुछ नहीं हुआ, तो अब फिर आगे लगेंगे। लेकिन अभी हम भी वेट कर रहे थे कि देखा जाए, आगे लगा जाएगा अभी 2-4-6 महीना के बाद। तो सर जैसे कि हम कुछ बात करना चाहेंगे नीतीश सरकार की। जैसे कि आपको पता है 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश सरकार को और भी कई व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जिससे कि बिहार का और भी अच्छे से हो सकता? जैसे शराबबंदी जैसी मामलाएं सामने आती रहती है, तो शराबबंदी भी हो जाती। तो सर इस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी चाहे कम्युनिकेशन में, रोड में हो, बिजली में हो, काम तो हुआ ही है। जी सर।
और अगर तुलना करेंगे पूर्व के 15 साल तो बहुत से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जहाँ तक शराबबंदी के है, ये अच्छी पहल थी, लेकिन बहुत से पहल कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या ये लोगों की खामियों की वजह से काम रुका है, या फिर ऐसा सरकार कुछ ऐसा कर रही है जैसे कि रुका हुआ है काम तो जैसे शराबबंदी अभी तक बिहार में बहुत जगह ऐसे हैं जहां अभी भी शराब लागू है, आते जाते रहते हैं, तो सर उसके लिए कुछ सरकार के नियम या कानून ऐसे नहीं है जिससे कि शराबबंदी हो सके। बिहार शराबबंदी कानून चालू किए, लेकिन अब तक भी शराब हर जगह पकड़ा जाता है, चाहे शादी हो या फिर किसी भी फंक्शन में शराब लोग बेची जा रहे हैं। जैसे क्यों ना जुलूस में ही लोग पिए पकड़े जा रहे हैं, तो इस पर क्या किसको पकड़ना चाहिए, जो शराब पी रहे हैं या जो शराब बेच रहे हैं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए? देखिए, चोरी करना और चोरी के सामान खरीदना दोनों अवैध है। इसलिए पीने वाले और चूंकि कानून है कि पीने वाले और पिलाने वाले दोनों को पकड़ना है, दोनों पकड़ाएगा। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि कानून तो अच्छा था, लेकिन बिहार का ऐसा बनावट है, इसलिए सरकार इसमें थोड़ा सा नाकाम लग रहा है। ऐसा बनावट है, एक तरफ झारखंड है, एक तरफ यूपी है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बंगाल, सब बॉर्डर सटा हुआ है और वहाँ कोई एथी तो लगा हुआ नहीं है। इसलिए ये रुकना नामुमकिन है, और बल्कि पहल है, वैसे होते रहता है। और बल्कि हम तो कहेंगे कि इसे जब जनता मानिए नहीं रही है, तो इतना बढ़िया कृषि कानून लाए थे मोदी जी, जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाती, लेकिन हम समझा नहीं पाए, इसलिए उसको वापस लेना पड़ा। उतना अच्छा कानून नीतीश जी की अच्छी पहल थी, लेकिन अगर जनता नहीं समझ रही है तो इसको भी वापस लेना चाहिए। तो क्या सर इस पे सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, जो शराब की जांच पड़ताल करते हैं, उनका भी इसमें अहम रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। अब हर जगह नीतीश जी आप अपने नहीं ना पकड़ेंगे, लेकिन जो प्रहरी हैं उनके ही नियत पर कुछ शक है। अगर अच्छा से करते तो इतना धड़ेले से नहीं बिकता। तो कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा प्रहरी है, चाहे पुलिस का जो एक्शन है वो अच्छा नहीं है। ऐसा सर आप मानते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है वो अच्छे से अपना काम को नहीं कर पा रहे, तभी तो शराबबंदी सर अभी तक कुछ अच्छा से नहीं कर रहा है, और कुछ भौगोलिक बनावट ऐसा है कि चाह करके भी अच्छा नहीं होगा। कुछ भौगोलिक बनावट भी ऐसा है। अब सब जगह बॉर्डर खुला हुआ है, अब हर आदमी पर उतना तो फोर्स हमारे यहाँ है नहीं कि हर जगह हम बॉर्डर को वहां सील कर दें। नहीं होगा, ये कभी भी शराब नहीं रुक सकता है। अगर पूरा ईमानदारों पुलिस अफसर हो जाएगा तब वो नहीं रुकेगा। सर शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा में भी सुधार बहुत हुआ है, लेकिन और होने की जरूरत है, और हो रहा है। पहले तो देखते थे कि स्कूल में वो टीचर नहीं है, तो हर जगह शिक्षकों की बहाली हुई है, हर स्कूल अब चल रहा है, लेकिन और सुधार की जरूरत है। सर जैसा कि आपने शिक्षा के ऊपर बात की, तो सर बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं तो उनमें शिक्षक तो है, लेकिन शिक्षा के अनुसार वो अपने काम को नहीं कर पा रहे अच्छे से। जैसे उनका कहना है कि हमारे पास अन्य और कार्य हैं जो हम उसमें भी व्यस्त हैं, तो कैसे शिक्षा की नियुक्ति को और भी अच्छा सुधार लाया जा सकेगा? पहले था, लेकिन बहुत से अब अन्य काम से धीरे धीरे उनको हटा करके शिक्षा में ही लगाया गया है, और कुछ और आ गया है, जरूरत है वो, उसमें हम समझते हैं कुछ दिनों के बाद उसमें भी सुधार हो जाएगा। तो सर जैसा कि बच्चों का भविष्य का सवाल होता है, तो क्या शिक्षक को अपनी ज़्यादा कार्य अपने शिक्षक पे नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा कार्य अपने अन्य कार्यों में देना चाहिए? ज़्यादा काम शिक्षक पर देता है, कभी कभी अकस्मात कुछ ऐसा आ जाता है,
वही काम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे उससे दूसरा ही काम लिया जाता है। मान लिया कि आप इलेक्शन है, इलेक्शन में ड्यूटी लिया जाता है, एक दिन पढ़ाई नहीं होगी, वो तो जहाँ सरकार को चाहे जनहित में कोई काम ऐसा आ जाए वही लिया जाता है, बराबर काम नहीं लिया जाता है। ये भ्रम है, लगातार काम नहीं लिया जाता है। मान लिया कि कोई हमको जनगणना कराना है तो 4 दिन के लिए, सालों भर नहीं, सालों भर पढ़ाई पर ही ध्यान रहता है। तो सर जैसे कि वो लोग अगर इलेक्शन में चले जाते तो फिर बच्चों की आगे की जो सिलेबस है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उस पर तो बच्चे का ऑफ कोर्स लॉस ही है। तो सर उसमें क्या करेंगे बच्चे? क्या अन्य टीचर उनके क्लासेस लेंगे या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि से उनका एक दिन के लिए अगर चला गया तो उसका लॉस हो जाएगा। अब बीच में शनिचर एतवार पड़ जाता है तो लॉस हो जाता है? नहीं, मेकअप कर लिया जाता है, ऐसा अवधि नहीं है। एक दिन हफ्ता में मान लिया कि शनिचर एतवार हो सकता है कि किसी दिन एक्स्ट्रा 1 घंटे लेकर के मेकअप हो जाता है, अधूरा नहीं रहता। तो उनकी सिलेबस पे भी ध्यान देना शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है। दिया जाता है। द इन्फोलाइन के माध्यम से सर आप जनता को, बिहार के सरकार को और क्या क्या ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो आगे के भविष्य के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा? देश के लिए यहाँ तो हम क्या ही करेंगे, यहाँ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि शराब हानिकारक है, उसको समझाने की जरूरत है। और जनता तो अच्छा काम कर ही रही है, नेता जनता करें, सरकार यहाँ पूर्व के कंपैरिजन में बहुत अच्छा, हर लाइन में अच्छा काम कर रही है, चाहे स्वास्थ्य के लाइन हो, बिजली के मद में हो, चाहे रोड का हो, सब में अच्छा कर रहा है।